सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल में दम है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला मैथमेटिक्स भागलपुर में बहुत-बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम आज आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस कुछ खास हम लोगों के लिए होने वाला है, और वो खास यह कि बरसों का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। यह वर्ष एक अलग रूप से याद रखा जाएगा, और वह भी 22 जनवरी का दिन, और साथ में फिर 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस के आज हम लोग अपने उन पूर्वजों को याद करेंगे जो कठिन परिश्रम के आजादी के बाद हम लोगों को एक गणतंत्र राज्य की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान दिए। इस योगदान में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वह था संविधान का बनना, जो विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान बनकर तैयार हुई, और साथ ही साथ इससे मिल रहे कुछ उपदेश। हम लोगों ने पूरे देश को घूम घूम कर संविधान को तैयार किए, लेकिन इसी संविधान को और जिस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट किए, देखने के लिए ब्रिटिश भारत आए। आपको वो वाकया यदि मालूम हो तो ठीक, और ना तो हम आपको बताएं। जब हमारे देश भारत में आजाद होने के बाद 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ, 51 और 52 में जब मतदान हो रहा था, उस वक्त किसी को विश्वास नहीं था कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो संविधान लागू हुआ है वह इम्प्लीमेंट हो सकेगा। बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री, खास करके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि एक काम कीजिए, आप यहाँ राजतंत्र ले आइए और उसी तरह से आप अपने यहाँ राज्य को चलाइए, क्योंकि गणतंत्र कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया। यहाँ गरीबी थी, यहाँ अशिक्षा थी, यहाँ अभी आजाद हुए 2-3 वर्ष ही हुए थे। गणतंत्र को समझ पाना और इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा कठिन काम था, लेकिन भारतीय जनता ने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझा और यहाँ इम्प्लीमेंट किया। वर्ष 51 यानी कि 1951-52 में जब हम लोगों के यहाँ मतदान पहली बार हो रहा था, तो महिलाएं घूंघट ओढ़कर बैलगाड़ी से मतदान करने के लिए जा रही थी, और वो पहली बार मतदान हो रहा था। ये पूरे विश्व में पहली बार हो रहा था कि जो मत का अधिकार था वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक था। इतना ही नहीं, पहली बार मतदान हो रहा था और उसमें भागीदारी महिलाएं भी ले रही थी। कुल मतदान 60% हुआ था, जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड था कि पहली बार किसी गणराज्य के साथ इस तरह हो रहा था। पहले तो कहा जाए कि गणराज्य कहीं था ही नहीं, कुछ अमेरिका वगैरह को थोड़ा बहुत छोड़ करके। लेकिन इस सारी चीजों को देखने के बाद ब्रिटिश भारत पहुंचे, और भारत आकर के जब वह यहाँ ऑब्जर्व किए तो वो देखे कि नहीं, यहाँ पर सही में गणराज्य इंप्लीमेंट हुआ। मतलब यह कि ईमानदारी तो पहले से थी ही, बस जो तड़प थी दिल की, जो तकलीफ थी, बस वो खत्म हो गई थी, और हमारा एक यह गणराज्य राष्ट्र बनकर उभरा। अब चीजों को अब इस तरह से समझना है कि आखिर गणतंत्र क्या होता है और स्वतंत्र क्या होता है। तो समझिए, जो स्वतंत्र होता है वह आजादी का दिवस होता है। स्वतंत्रता दिवस जो होता है वह आजादी का दिवस होता है, और जो गणतंत्र दिवस होता है वह अपने नियमावली को इंप्लीमेंट करने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक दिवस होता है। मतलब नियमावली के अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो वह राष्ट्र गणतंत्र है, और यदि हम आजाद हुए हैं वह हमारा स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। आइए कुछ चीजों को हम लोग देखें। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या होता है। स्वतंत्रता दिवस अपनी आजादी का जश्न मनाने का समय है, वही गणतंत्र दिवस के द्वारा जनता के लिए नियमित प्रणाली स्थापित होने पर जश्न मनाने का दिवस है। मतलब जनता के द्वारा जो जनता चुनती है सरकार, वह सरकार नियमानुसार हमारे
राष्ट्र को लेकर के चलती है, यह गणतंत्र दिवस है। बाकी तो बहुत सारे अंतर हैं। राष्ट्रपति गणतंत्र के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्वज का फहराना वगैरह ये तो आप लोग पहले से जान ही रहे हैं। इतना ही नहीं, गणतंत्र का मतलब क्या होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गणतंत्र संस्कृत के दो शब्द से बना हुआ है, गण और तंत्र। गण मतलब होता है एक समुदाय, एक पूरी जनता, और तंत्र का मतलब होता है प्रणाली। जब जनता के द्वारा कोई प्रणाली चल रही हो तो वह गणतंत्र होती है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, गणतंत्र और साथ ही साथ लोकतंत्र, ये दो शब्द हैं। कहीं कहीं लोकतंत्र है गणतंत्र नहीं, और कहीं कहीं गणतंत्र है लोकतंत्र नहीं, और कुछ जगह पर गणतंत्र और लोकतंत्र ये दोनों चीज है। अमेरिका जैसे राष्ट्र सबसे कठिन वहां के संविधान है। आइए हम लोग कुछ और चीजों को देख लें। गणतंत्र का मतलब में लोकतंत्र है और गणतंत्र। हमारा भारत देश, यहाँ गणतंत्र भी है और साथ ही साथ लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा चुना गया, और जो नियम चलता है वह जनता के अनुरूप ही चलता है। और एक जैसे कि हर लोकतंत्र की गणराज्य होना आवश्यक नहीं है, जो लोकतंत्र है वह गणराज्य होना आवश्यक नहीं है। और संवैधानिक राजतंत्र का जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, जैसे आप कुछ दिन आप पहले सुने होंगे ब्रिटिश में एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, तो ब्रिटिश में जो है वहां पे सरकार द्वारा चुनी गई सरकार तो होती है, लेकिन वहां पर राजा के हाथ में भी बहुत सारी चीजें होती है, नाम मात्र लेकिन होती है। ऐसी जगहों को मोनरिटी कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। ब्रिटिश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे समथिंग में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मतलब यह कि वहां पर गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। आ जाइए, जो ब्रिटिश हम पे राज किए थे और हमेशा दुहाई देते हैं कि आपके यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके बारे में जरा आप देखिए। इतना ही नहीं, इसी तरह का जो राज गणतंत्र है वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता। देखिए जैसे आप पाकिस्तान को देखिए, आप वहां पे आपको लगेगा कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र है नहीं, गणतंत्र है। जनता के द्वारा तो चुना जाता है, लेकिन किस तरह से तख्ता पलट दिया जाता है ये सारी चीजों को तो आप जानते ही हैं। तो ये सारे देश जो हैं दुहाई देते हैं भारत को। अभी भारत पूरी तरह से मजबूत, तटस्थ, ये हमारा एक तंत्र यानी कि लोकतंत्र गणतंत्र के साथ चल रहा है। मतलब यहाँ जनता के द्वारा तय की गई प्रणाली, ये कार्यपालिका, विधायिका और सारी चीजें मिलकर के इसे चलाती है। तो यह ध्यान रहे कि हमारे आज के दिन, आज हम लोग अपने गणतंत्र को याद रखेंगे, और जिस तरह से हम लोग अपने गणतंत्र को पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं वह काबिल तारीफ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई, थोड़ी सी जानकारी देने का हम प्रयास किए, थोड़ा बहुत आप लोग भी जानते होंगे। बस ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर कहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।